हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। हम बहुत सारे बड़े बड़े एमएनसीज में देखते हैं, आईटी सेक्टर्स में देखते हैं, या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें देखते हैं कि वहाँ वर्क पैटर्न मंडे टू फ्राइडे रहता है, यानी कि 5 डेज़ वर्क पैटर्न वहाँ फॉलो किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे कंप्लीटली ऑफ रहता है। सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड में कोई आपका वर्क नहीं रहता है। लेकिन यही चीज़ आपको बैंक्स में देखने को नहीं मिलती है। बैंक्स की अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं या फिर बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूं, तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे के साथ साथ आपको सैटरडे को भी वर्क करना होता है। अल्टरनेट सैटरडे आपको छुट्टी मिलती है एंड संडे ऑफ रहता है। लेकिन इसके कारण जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इवन अगर हम आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, एलआईसी, सिडबी, नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखो तो वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे की ड्यूटी रहती है, यानी कि 5 डेज़ वर्क पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन बैंक्स में फॉलो नहीं किया जाता है। इवन 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जितनी बार भी मीटिंग्स हुई है बैंक यूनियंस की, इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ, हर बार बैंक यूनियंस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न को लेकर कि 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न को बैंकिंग सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके रिगार्डिंग आईबीए ने ये बात भी किया है कि अभी वो शेयर होल्डर्स के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है इस मैटर के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जब भी आएगी तो उस समय 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न को बैंक में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड उसके बाद आपको बैंक में मंडे टू फ्राइडे ही वर्क करना होगा एंड सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अगर बैंक्स में 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कम से कम जो बैंक में एम्प्लॉयज़ है उनको एक्स्ट्रा रिलीफ मिलेगा, एक्स्ट्रा कम से कम वो रिलैक्स कर पाएंगे, थोड़ा ज़्यादा उनको ब्रेक मिलेगा। इसी के साथ खास करके अगर हम बात करें बैंकिंग एस्पिरेंट्स की, तो कई कैंडिडेट्स को मैं देखता हूं कि वो अक्सर अपनी जॉब को, यानी कि जो जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसे हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों के जॉब के साथ, कि उन्हें कितना ब्रेक मिलता है, कितनी लीव्स मिलती है, कितना वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो कम से कम एक तरह से जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहने वाला है कि आपको सिलेक्शन के बाद 5 डेज़ ही वर्क करना होगा और 5 डेज़ वर्क के बाद आपको 2 डेज़ का कंप्लीट ब्रेक मिलेगा, कंप्लीटली आप रिलैक्स कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होने वाला है, बहुत बड़ी बात है। तो आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। देखिए, हर बार मीटिंग्स में बैंक यूनियन इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि बैंक में 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आईबीए को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि बैंक्स में बहुत ज़्यादा लगातार वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग करनी होती है एम्प्लॉयज़ को, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को भी ज़रूरत है कि वो उन्हें कम से कम 2 दिन का ब्रेक पूरा मिले, 2 दिन कम से कम वो रिलैक्स करे, स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि उनकी एक तरह से एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो सके और स्ट्रेस उनकी रिलीज़ हो सके, कम हो सके। और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो नेक्स्ट होने वाला है, यानी कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में हो सकता है आपको बैंक्स में 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न देखने को मिलेगा। और इसके लिए हो सकता है कि वो कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्लीमेंट कर दे, मे बी जो बैंक की वर्किंग आवर्स रहती है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जब भी आएगा तो आपको 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न बैंक्स में देखने को मिलेगा। इवन जब मैं आईटी सेक्टर में वर्क करता था तो उस समय ऐसा होता था कि मंडे टू फ्राइडे तो बहुत ज़्यादा वर्क रहता था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में एक सुकून ये रहता था कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। जितना भी वर्क करना है मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 दिन ही करना है, और जो वीकेंड रहेगा, सैटरडे संडे रहेगा, वो कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री रहेगा। उसमें मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, कहीं घूमने जा सकता हूँ या फिर घर में रह के रिलैक्स कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप 5 डेज़ अगर आप वर्क कर रहे हो, कंटिन्यूसली लगातार वर्क कर रहे हो, खास करके ऐसे स्ट्रेसफुल जॉब में जब आप इतना वर्क कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर रिलैक्स मिले, प्रॉपर आपको ब्रेक मिलना चाहिए वर्क से। ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, बैंक्स में 5 डेज़ वर्किंग पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया जाना सही रहेगा या फिर नहीं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।